दोस्तों, आज हम बात करना चाहेंगे 24 अगस्त को जो एसएससी छात्रों ने एक आंदोलन किया, अध्यापक और सारे छात्रों ने मिलकर। उनका मुद्दा सिर्फ यही था कि जो भी प्रॉब्लम्स उन्होंने झेली है पेपर में, एग्जाम्स में देने में, जैसे कहा जाए कि कहीं ना कहीं प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने के कारण उनको बहुत दूर दूर भेज दिया गया एग्जाम देने के लिए। जहां भी वो एग्जाम देने गए तो उन्हें देखने को मिला वहां सुविधाएं सही नहीं थी, जैसे वहां का सिस्टम पूरी तरीके से फेलियर हो गया। बायोमेट्रिक्स की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देखने को मिली। उसके बाद देखा जाए जब एग्जाम्स जैसे तैसे हो गया तो जो आंसर कीज आते हैं उनमें भी गलतियां देखने को पाई गई, जो कि टीचर्स ने पॉइंट आउट करी और स्टूडेंट्स ने भी। उसके बाद जब चीजें सही से, जो भी चीजें उन्होंने पॉइंट आउट करी वो कर दी गई, तो फिर डिलेज हुए रिजल्ट आने में। उसके बाद जब डिलेज हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं सारे एक प्रोसेस जो होता है एग्जाम का, उसको सही से कराने में सरकार आज फेल हो चुकी है। और छात्रों ने और टीचरों ने भी ये आवाज उठाई है कि कैसे गलत आदमी को एक तरह से टेंडर दे दिया गया चीजों करने का, जिसे कभी बैन कर दिया गया था। तो सरकार को अब समझना पड़ेगा कि आप क्या करना चाहते हो। देश के जो नौजवान हैं उनके लिए आप कुछ करना चाहते हो भी है कि नहीं, क्योंकि आपने जो भी एक सिस्टम बनाया है ये पूरी तरीके से धाराशायी हो चुका है। आप लोगों को जंगल में भेज रहे हो एग्जाम्स देने के लिए, आप ऐसी जगह भेज रहे हो, ऐसे सेंटर्स में भेज रहे हो जहां पे प्रॉपर सुविधाएं नहीं, मूलभूत सुविधाएं नहीं, जिसके कारण पेपर दिया जा सके। एक प्रणाली ही पूरी जो प्रणाली है परीक्षा की, वो प्रॉपरली नहीं काम कर रही। तो सरकार को इस पर बहुत तेजी से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपका भविष्य ये नौजवान ही है। अगर आप इन सब चीजों को छोड़कर सरकार बनाने में और कहा जाए इलेक्शन जीतने में ही ध्यान देंगे तो आप कहीं ना कहीं जो हमारी पीढ़ी है उसको बरकरार सही से बनाने में मदद नहीं कर रहे हैं। अब बात आती है, सरकार ने आश्वासन तो दिया है कि 29 अगस्त को जो भी अभ्यर्थी इसमें प्रभावित हुए हैं, प्रॉब्लम झेले हैं, उन्हें फिर से एग्जाम देने का मौका मिलेगा, डेट्स दी जाएंगी। अब प्रश्न अभी भी यही उठता है, क्या सरकार चीजें सही से करेगी, क्योंकि अभी जो सालों से देखने को मिल रहा है कि प्रॉपरली चीजें नहीं करी जा रही हैं। तो सवाल अभी भी वही है कि सरकार चीजों को सही तरीके से अगर नहीं करेगी तो उन पर सवालिया निशान उठाया जाएगा और ये सरासर गलती सरकार की ही कही जाएगी। और सरकार में चाहे वो शिक्षा मंत्री हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, सबकी जिम्मेदारी बनती है कि आप देश को सही से चलाने में मदद करें और एक तरह से सही निर्देश दें, क्योंकि आप पर उम्मीद करके लोगों ने वोट दिया है। पर अगर आप उस पर खरे नहीं उतरेंगे तो कहीं ना कहीं आपको सरकार में रहने का हक नहीं है। ये हमारी जो भी विश्लेषण है। बाकी आप क्या सोचते हैं, क्या सरकार सही कर रही है जो भी करने वाली है? धन्यवाद।